भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और मैं जिस दल में रहता हूँ बड़ी ईमानदारी से रहता हूँ। अगर सुरक्षा हटी मुझे खत्म कर दिया जाएगा। मैं पूरी तरीके से कहता हूँ पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, व्यापक जांच होनी चाहिए। अबे मेरे घर में 4 तेरही बाकी हैं सर। 6 साल बाद फिर वही खौफ, इंसाफ की फिर वही लड़ाई, एक ताकतवर नेता के खिलाफ अदालत से फिर वही गुहार। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है, लेकिन अब उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़ित को जान का खतरा सता रहा है। पीड़ित को कुलदीप सेंगर की तरफ से हमला होने का डर है। सुरक्षा क्या चीज है उनके लिए? अगर मारना है तो हमको मारना, तो उनके लिए 5 जवान कुछ नहीं है। खत्म कर देंगे, जांच तो होती रहेगी। क्या आपको लग रहा है कि वो बाहर आने के बाद जो है डर एक है अंदर? यार ये लाइफ टाइम तक है। अगर सुरक्षा हटी मुझे खत्म कर दिया जाएगा। इतना पावरफुल इंसान है। कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है, यानी सजा पर रोक तो लगा दी है, लेकिन शर्तों के साथ जमानत की मंजूरी दी है। जेल से बाहर आने पर भी सेंगर को अदालत की कई बातें माननी होंगी। इसके मुताबिक सेंगर को रेप पीड़ित के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं रहना होगा। साथ ही सेंगर को दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा पीड़ित को धमकी नहीं देना और ट्रायल कोर्ट में पासपोर्ट को भी जमा करना होगा। अदालत ने कहा कि सेंगर की तरफ से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन हुआ तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को इन शर्तों के अलावा 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन इस आदेश ने पीड़ित के परिवार को डर और गम की नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। पीड़ित की मां निराश है। वो कह रही हैं, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर इंसाफ का भरोसा टिका हुआ है। मेरे परिवार पीड़ित को देखते हुए एक विधायक को बेल दे दिया सर, ये गलत है। मेरे वकील अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे, पर हम सुप्रीम कोर्ट मेरे वकील जाएंगे, हमको लेके हमको वहाँ से न्याय मिलेगा। एक गलत हुआ है मेरे साथ। मेरे वकील जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगी। हमको पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर। कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव का दबंग नेता माना जाता रहा है, लेकिन उन्नाव कांड ने सेंगर की सियासत और रसूख को धराशाही कर दिया था। पीड़ित के साथ दुष्कर्म और फिर सिलसिलेवार तरीके से पीड़ित परिवार पर धमक, सेंगर को आखिरकार जेल का रास्ता देखना ही पड़ा था। 2017 के उन्नाव रेप कांड में उस वक्त बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर का नाम सामने आने के बाद सनसनी मच गई थी। सेंगर पर नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित की सुरक्षा को देखते हुए केस उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। 2019 में अदालत ने सेंगर को रेप का दोषी ठहराया और फिर उम्र कैद की सजा दे दी। सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। कहा जाता है कि उन्नाव में सेंगर की तूती बोलती थी, इसलिए जब नाबालिग से रेप के मामले में नाम आया तो आरोप है कि सेंगर ने पीड़ित और उसके परिवार के ऊपर जानलेवा दबंगई दिखाई थी। इस दौरान पीड़ित के पिता की हत्या भी सुर्खियों में थी और निशाने पर सेंगर का ही चेहरा था। पीड़ित की मां कह रही है, उनके पति की अभी तक 13वीं भी नहीं हुई है। आज मेरा देवर जेल में है, बच्चे मारे मारे हम सारे बच्चों को देखभाल कर रहे हैं सर। देवर के बच्चे को, अपने बच्चे को सर कैसे पालें मेरा देवर? अबे मेरे घर में 4 तेरही बाकी हैं सर। 9 साल हो गए, 4 तेरही बाकी हैं सर। जब अगर मेरे देवर नहीं आएंगे तो कौन तेरही में सर उनका काम क्रिया कौन करेगा सर? आज तक का उनकी तेरही नहीं हुई, भटक रहे हैं सर। हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमको न्याय मिलेगा। पीड़ित को इंसाफ की दरकार है। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की है। पीड़ित के मुताबिक सोनिया गांधी ने इंसाफ दिलाने का भरोसा किया है। शासन दिया है कि बेटा आप परेशान मत होइए। उनके भी आंसू आ गए कि ऐसा देश का न्याय नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ बेटा।
मैंने ये सब चीज बोली, मैं दादी मुझे न्याय दिलाइए, तो बोली बेटा आप परेशान मत होइए, हम आपको न्याय दिलाएंगे, लीगल एड से भी हर चीज से न्याय दिलाएंगे। सेंगर को उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी, लेकिन अब उस सजा पर रोक लगाने के बाद पीड़ित और उसके परिवार की उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।